नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं, आपको भी बगैर चिकन के नहीं रहा जाता है, तो कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिन सावधानी बरत लीजिए, अन्यथा हो सकता है कि आप भी बर्ड फ्लू की चपेट में आ जाएं। देखिए, बिहार में बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट जो है बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर जारी किया गया है और बताया गया है कि बिहार के जिन जिलों में अब बर्ड फ्लू फैलने लगा है, उसे देखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर टीका नहीं है। सावधानी से ही इससे बचा जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना हो, भागलपुर जिला हो या फिर जहानाबाद हो, इन 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और उसके बाद डेयरी मंत्रालय ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है और सिर्फ ये अलर्ट बिहार के लिए नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी जारी किया गया है। भागलपुर में तो मुर्गियों को मारने का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है, मतलब मुर्गियों को खत्म किया जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। अब देखिए, खबर है, बड़ी खबर है, बिहार में बर्ड फ्लू तेजी से फैलने लगा है। अब तक बिहार के 3 जिलों में, जैसा कि हमने आपको नाम बताया, पटना, भागलपुर, जहानाबाद में मामले सामने आ चुके हैं। सावधानी और मॉनिटरिंग ही बचाव हो सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू से बचाव के लिए, जैसा हमने बताया, कोई टीका नहीं है। मौसमी फ्लू से बचाने वाला टीका इसे नहीं रोक पाता। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा है। निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम के निर्देश दिए हैं। जिलों को भी अलर्ट किया गया है। कहीं से भी पक्षी या मुर्गियों के मरने की सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम सैंपल संग्रह करने पहुंच रही है। बर्ड फ्लू मिलने वाले स्थल के 1 किलोमीटर में सभी मुर्गी फार्म को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब इंसानों को कैसे खतरा है, बता रहे हैं आपको। बर्ड फ्लू प्रभावित मुर्गे, मुर्गी और पक्षियों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। इससे पीड़ित में गंभीर स्वास्थ्य की बीमारी हो सकती है। संक्रमण के बाद इंसान में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने में 3 से 5 दिन लगते हैं। तेज बुखार, गर्मी या कपकपी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ, दस्त, पेट दर्द, सीने में दर्द, नाक और मसूड़ों में खून आना, आंख आना इसके लक्षण में शामिल हैं। इस साल मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू का सबसे पहला मामला जहानाबाद में मिला और उसके बाद पटना के ICAR परिसर में मुर्गी फार्म में मिला, जिसके बाद यह मामला सामने आया और जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इस दायरे में आने वाले बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मुर्गी फार्म की सभी मुर्गियों को मारकर सुरक्षित दफना दिया गया है और यही काम भागलपुर में भी हो रहा है। पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान के प्रभारी ने कहा है कि पटना और भागलपुर में एक एक जगह पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जहानाबाद में कौवे की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है और उसकी पुष्टि हुई थी। गया से पक्षियों के भेजे गए सैंपल नेगेटिव पाए गए। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। प्रभावित स्थानों पर मुर्गियों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए वेटनरी डॉक्टरों की टीम भेजी जा रही है। अब देखिए, बर्ड फ्लू के लिए सैंपल क्षेत्रीय रोग अनुसंधान लैब यानी कि RDDL कोलकाता भेजा जाता है। वैसे सैंपल को सीधे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज यानी कि NISHAD भोपाल भी भेजा जाता है। तो मतलब ये तमाम चीजें हैं जो अब एहतियात के तौर पर बरती जा रही हैं, क्योंकि बिहार के जिलों में अब तेजी से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने लगा है, बर्ड फ्लू फैलने लगा है। और हमने आपको शुरू में क्यों कहा कि अगर आप मुर्गा खाने के शौकीन हैं, अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, तो कुछ दिनों तक अपने आप को रोक लीजिए, अपने आप को कंट्रोल में रख लीजिए, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में अब तेजी से बर्ड फ्लू जो है फैलने लगा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।